ओपनिंग सीन में एक लड़के को देखते हैं जो एक बीच पर जाता है। उसका नाम शेडन होता है। उसके सामने एक लड़की होती है। वो अपना कपड़ा उतार कर समुद्र में जाती है, लेकिन उधर से वापस नहीं आती। उसके बाद एक फैमिली को देखते हैं जो एक रिजॉर्ट में जा रहे होते हैं। उसमें एक आदमी गे और उसकी वाइफ प्रिस्का और 2 बच्चे मैडॉक्स और ट्रेंट होते हैं। वो लोग एक रिजॉर्ट में जा रहे होते हैं घूमने के लिए। वो वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर रिजॉर्ट का मैनेजर उनका स्वागत करता है। वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहां पर मैड्रिड आती है, उनके लिए ड्रिंक लाती है और बच्चों को वहां से लेकर जाती है। बच्चे खेल रहे होते हैं, तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम इडलिब होता है। इडलिब रिजॉर्ट मैनेजर का भाई का लड़का होता है। वो और ट्रेन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद वो लोग रूम में जाते हैं और ड्रेस चेंज करके बीच पर जाते हैं और मस्ती करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं। वो रूम में जाते हैं। प्रिस्का को कैंसर है। वो गे से डिवोर्स लेना चाहती है। वो लोग यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि वो लोग चाहते हैं डिवोर्स से पहले अपने बच्चों को घुमाने लेकर जाए, और वही वो लोग बताएंगे कि वो लोग डिवोर्स लेने वाले हैं। ट्रेंट को इडलिब एक नोट देता है जिसमें वो डिकोड को सॉल्व करना होता है। उसके बाद मॉर्निंग में देखते हैं जहां वो लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। वहां पर मैनेजर आता है और उन लोगों से कहता है कि मैं आपके लिए एक बीच पर ले जाने का ऑफर देता हूं। गाड़ी रिजॉर्ट की होगी। जब इतना बड़ा ऑफर मिलता है तो कौन कहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा। वो लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि यह खास मेहमानों के लिए है। इस बात को किसी को बताने को नहीं कहता है। उन लोगों के पास में एक और फैमिली होती है। एक आदमी चार्ल्स और उसकी वाइफ क्रिस्टल और उसकी लड़की कारा, साथ में उसकी माँ भी होती है। उन लोगों को भी वो मैनेजर वहां जाने को कहता है। वहां पर एक औरत को मिर्गी आता है। उसका हस्बैंड जारिन भी होता है। उसको ठीक किया जाता है। उसके बाद वो लोग बस में जाते हैं। साथ में चार्ल्स की फैमिली भी जाती है। वहां पर जो ड्राइवर होता है वो रिजॉर्ट का ही होता है, जो सभी लोगों को वहां लेकर जाएगा। सभी लोग वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। उसके दरवाजे पर लिखा होता है नेचर प्रिजर्व के नियम के अंदर घुसने वालों को कानूनी कार्रवाई होगी। वो लोग अंदर जाते हैं। वो ड्राइवर उनको आधे रास्ते में ही छोड़कर चला जाता है। वो लोग उसको बुलाते हैं, लेकिन वो नहीं आता, बस कहता है कि रास्ता सीधा है। वो लोग चट्टानों से होकर जाते हैं। वो बीच पर पहुंच जाते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। वो लोग जाते हैं, अपने कैंप लगाते हैं। वहाँ पर वो लड़का भी होता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो अकेले बैठा होता है, काफी उदास होता है। दरअसल वो एक रैपर होता है। वो हॉलीडे एंजॉय करने के लिए आया होता है। सभी लोग बैठकर बीच का आनंद ले रहे होते हैं। बच्चे खेल रहे होते हैं। ट्रेंट पानी में नहा रहा होता है। तभी उसके पास एक बॉडी आती है। दरअसल वो वही लड़की होती है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो सभी लोगों को बुलाता है और वो लोग आकर उस बॉडी को बाहर निकालते हैं। तभी वहाँ पर शेरडन आता है जो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। वो इसका इंतजार कर रहा था। उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो खून क्यों निकल रहा है। सभी लोग उसको ही दोषी मानते हैं, उसने ही मारा होगा। वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन वहां पर सिग्नल नहीं होता। तभी वहां पर वो कपल आते हैं। तभी जारीन देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि क्या हो रहा है। तभी चार्ल्स की माँ के सीने में दर्द होने लगता है। उसकी वाइफ चार्ल्स को बुलाती है। उसके बाद जारीन जाता है नेटवर्क ढूंढने के लिए, ताकि वो नेटवर्क मिल सके तो वो पुलिस को कॉल कर सके। जब वो जाता है तभी उसको चट्टानों के बीच कुछ होता है और उसकी आंख बीच पर खुलती है। उसे पता नहीं होता कि उसे क्या हुआ है। उसके बाद वो चार्ल्स अपनी माँ के पास जाता है। उसके सीने में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी प्रिस्का आती है। वो कहती है कि उसके बच्चों को कुछ हो रहा है। जब डॉक्टर उसके बच्चे के पास जा रहा होता है तभी उसकी माँ मर जाती है। चार्ल्स उसको सीपीआर देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि वो मर गई होती है। इधर ये दोनों बच्चे अपने परिचय दे रहे होते हैं। तभी वो अपनी एज कम बताते हैं, जबकि वो बड़े हो गए होते हैं। तभी उसकी माँ प्रिस्का आती है। वो अपने बच्चे को देखकर शॉक हो जाती है। ये सब हो क्या रहा है? वो बच्चे बड़े कैसे हो गए? वहां पर गे भी आ जाता है। वो भी देखकर शॉक हो जाता है। यह सब देखकर सीडेन वहां से भागता है। चार्ल्स उसका पीछा करता है। वो समझता है कि ये सब उसकी गलती है। वो दोनों चट्टानों के बीच जाते हैं। उनका सर घूमने लगता है और वो दोनों बीच पर आ जाते हैं। सभी लोग परेशान होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वो लोग चार्ल्स की लड़की को देखते हैं जो बहुत बड़ी हो गई होती है। वो लोग सोचते हैं कि ये कोई वायरस है, इसीलिए डॉक्टर के पास जाते हैं। चार्ल्स को भी
कुछ अजीब होता है। वो शेडन के फेस पर वार करता है, उसका फेस कट जाता है। सभी लोग रोकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है। वो बताता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसका दिमाग घूम रहा है और उसको अजीब लग रहा है। तभी वो लोग देखते हैं कि शेडन के फेस जो कटा होता है वो ठीक हो जाता है। वो लोग देखकर शॉक हो जाते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है। वो लोग कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर जितने लोग भी आए हैं सब कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंसा होता है और उन लोगों को यहाँ पर जानबूझकर लाया गया होता है। वो लोग दो दो ग्रुप में बनकर रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन चट्टानों में जाकर बेहोश हो जाते हैं और वो लोग बाहर नहीं जा पाते और वहीं पर आ जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो डॉग भी मर जाता है। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि वो समुद्र को पार करके जाएंगे, शायद वो बच सकते। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, उन लोगों को इन चट्टानों के भीतर जाना होगा, हर जगह 20 मिनट रुकना होगा, इसी करके वो लोग बाहर निकल सकते हैं। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि 20 साल कौन अपना बर्बाद करेगा। उनका मानना है कि एक दिन मतलब 50 साल। जो जिंदा सेल्स होते हैं वही बढ़ते हैं, निर्जीव सेल्स नहीं बढ़ते हैं, जैसे कि बाल वाल सब। तभी प्रिस्का को कुछ होने लगता है। उसके पेट में ट्यूमर होता है जो बहुत बड़ा होता है, करीब 6 सेंटीमीटर का था, लेकिन अब वो एक फुटबॉल की तरह हो गया होता है। वो लोग उसको काट कर बाहर निकालने की सोचते हैं जिससे वो ठीक हो सके। वो लोग उसको बाहर निकालते हैं, वो कटा हुआ पार्ट अपने आप ही ठीक हो जाता है। प्रिस्का होश में आती है। तभी शेडन उस लड़की की बॉडी को देखता है जो उसके कंकाल हो गए होते हैं। वो सबको बुलाता है, वो लोग देखकर शॉक हो जाते हैं। उन लोगों को कंफर्म हो जाता है कि वहाँ पर टाइम बहुत तेजी से चल रहा है। इधर ये दोनों बच्चे कैंप में होते हैं, वो दोनों एंटीमेट होते हैं। इधर ये लोग बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग बच्चे को ढूंढते हैं। जब बच्चे उन लोगों के पास आते हैं तो वो कारा प्रेग्नेंट हो गई होती है। डॉक्टर का दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, कुछ ही समय में उसकी डिलीवरी होने वाली है। उसकी माँ टेंशन में आकर बाहर जाने की सोचती है, लेकिन वो फिर से बीच पर आ जाती है। उसकी डिलीवरी हो जाता है, वो बच्चा कुछ ही समय में मर जाता है। यह देखकर ट्रेंट चिल्लाने लगता है, लेकिन वो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर पागल हो रहा होता है, क्रिस्टन के चेहरे पर झुर्रियाँ आ रही होती है। डॉक्टर उसको वहाँ से जाने को कहता है, वो वहाँ से चली जाती है। तभी डॉक्टर जाकर शेडन को मार देता है। सभी लोग उसे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उसकी मानसिक बीमारी ठीक नहीं थी। शेडन मर जाता है। डॉक्टर एक जगह जाकर बैठ जाता है, वो लोग उससे नाइफ को छीन लेते हैं। उसके बाद जारिन जाता है पानी को पार करके हेल्प बुलाने के लिए। वो जाता है, इधर सभी लोग परेशान होते हैं। ऊपर से कोई आदमी फोटो ले रहा होता है, वो होता है ड्राइवर जो कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो लोग समझ जाते हैं कि वो उन लोगों को फंसाया गया है, क्योंकि उन सभी के ग्रुप में कोई ना कोई बीमार था। शेडन भी बीमार था, प्रिस्का भी बीमार थी और डॉक्टर यानी चार्ल्स भी बीमार था। वो लोग समझ जाते हैं कि ये सब उन्हीं लोगों का काम है। मैडक्स अपनी माँ के बारे में जान जाती है कि वो किसी से प्यार करती थी, इसीलिए वो डिवोर्स ले रही थी। वो गुस्सा होकर पानी में जाती है, तभी उसको एक बॉडी दिखाई देती है जो जारिन की होती है। वो चिल्लाती है, सभी लोग आकर उस बॉडी को बाहर निकालते हैं। अब वो लोग पानी को भी नहीं पार कर सकते। वो शेडन ने उस लड़की को नहीं मारा होता है, उसकी वाइफ बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी वो लोग ऊपर जाने की सोचते हैं, शायद ऊपर किसी को कुछ ना हो। ट्रेंट और कारा अपने बच्चे को लेते हैं और रोने लगते हैं। वो सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। ट्रेंट बच्चे को दफनाने के लिए जाता है, तभी कारा ऊपर चढ़ती है। ट्रेंट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। वो ऊपर चढ़ जाती है। तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं जो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। वो समझते हैं कि वो ऊपर चढ़ जाएगी, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है और मर जाती है। ट्रेंट रोने लगता है। पैट्रिसिया भी तैरने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं, वो भी मर जाती है। इधर क्रिस्टल अपनी झुर्रियाँ छुपा रही होती है, वो इधर से उधर भाग रही होती है। प्रिस्का को एक कान से सुनाई नहीं दे रहा होता है और गे को दिखाई भी कम दे रहा होता है। वो दोनों बातें करते हैं। गे को पता था कि उस लड़के के बारे में, वो बताता है कि वो बस दिखावा करता था। प्रिस्का उससे सॉरी मांगती है। इधर बच्चे कुछ सामान को ढूंढ रहे होते हैं, उनको एक डायरी मिलती है जिसमें कुछ कविताएं लिखी होती है और जितने लोग भी मरे हैं उन सभी का नाम भी लिखा होता है। वहां पर शाम भी हो रही होती है, वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी उधर से चार्ल्स आता है, वो नाइफ से उन लोगों पर वार कर रहा होता है। वो प्रिस्का को भी मारता है। गे उसे रोकने की कोशिश करता है, प्रिस्का को भागने को कहता है। जब वो भागती है तभी गे उसकी आंख में धूल डाल देता है। इधर प्रिस्का अपने बच्चों को छुपने के लिए कहती है। वो लोग चट्टानों में छुपते, वो वहां से जंग लगा हुआ खंजर उठा लेती है, जाकर
चार्ल्स को मार देती है, जिससे उसको इन्फेक्शन हो जाता है और वो इन्फेक्शन बहुत ही तेजी से फैलने लगता है। वो मर जाता है। इधर ये दोनों छुप रहे होते हैं। वहाँ पर उनको क्रिस्टल दिखाई देती है। वो उन लोगों से लाइट को ऑफ करने को कहती है, क्योंकि वो अपने आप को बूढ़ी फील कर रही होती है और साथ में बूढ़ी तो है भी। वो पत्थर से उनको मारती है। वो बड़ा पत्थर उठाती है, तभी वो उसके हाथ पर गिर जाता है, जिससे उसके हाथ पर चोट लग जाती है। उसका हाथ टूट जाता है। उसके बाद वो उनको मारने के लिए जाती है। वो लोग एक छोटी केव में चले जाते हैं। क्रिस्टल का हाथ पैर सब टूट जाता है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद बच्चे अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और लास्ट टाइम गाना गाते हैं। सुबह होती है। वो दोनों मर गए होते हैं। बस बच्चे बचे होते हैं, जो अब बूढ़े हो चुके हैं। वो लोग सोचते हैं कि वो भी कल मर जाएंगे। उसके बाद वो लोग रेत का महल बनाते हैं। तभी ट्रेंट कहता है कि एडली ने एक डिकोड दिया था, वो उसको सॉल्व नहीं कर पाया। उसको सॉल्व करने के लिए लाता है। तभी उसे पता चलता है कि वो कोरल ही निकलने का रास्ता है, क्योंकि उसने लिखा था कि मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। वो लोग तैरते हुए कोरल की तरफ जाते हैं। जब वो कोरल में जाते हैं तभी मैडक्स का कपड़ा फंस जाता है। वो तैर नहीं पा रही होती है। ट्रेंट उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। इधर वो ड्राइवर चेक करता है। उसको लगता है कि वो लोग मर गए हैं। वो डेटा को लेकर कंपनी की तरफ जाता है। जब वो उसके अंदर जाता है तो वो लोग कोई दवा बना रहे होते हैं। वो हर्ड ट्रायल को हायर करते हैं, जिनकी बीमारी होती है। उनको वो दवा देकर चेक करते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। वो लोग पैट्रिसिया की मिर्गी की दवा दिए थे, जिसे वो 16 साल तक काम किया, जिसे उनको एक और कामयाबी मिली। वो इस दवा को पूरी दुनिया में भेजेंगे, जिससे उनका भी फायदा होगा और बहुत से लोग मरेंगे भी। उनके लिए वो लोग मौन रखते हैं। 73वां ट्रायल है, मतलब कि उन लोगों ने 73 ग्रुप को ट्रायल के लिए भेजा था। वो अगले ग्रुप को भेज रहे होते हैं। रिजॉर्ट मैनेजर अपने भांजे के पास जाता है। उसको दूसरे बच्चे के साथ खेलने को करता है। उसी ग्रुप को करता है जो उन लोगों को ले जाने वाले होते हैं। इधर ये दोनों उस कोरल के पार आ जाते हैं और बच जाते हैं। उसके बाद वो पुलिस वाले के पास जाते हैं और उसे डायरी दिखाते हैं, जो उस आदमी ने लिखा था कि वो कौन कौन लोग मरे थे। उसके बाद वो रिजॉर्ट मैनेजर एक ओल्ड कपल का स्वागत करता है। मैड्रिड स्वागत के लिए ड्रिंक लाती है। तभी ट्रेंट गिरा देता है। उन लोगों को पूरी सच्चाई बताता है। जब वो लोग सुनते हैं तो सदमे में चले जाते हैं। ट्रेंट एडलिब को थैंक्स मांगता है और वो डेकोड उसको देता है। पुलिस वाले उस जगह को सील कर देते हैं। वहां से सभी को जाने को कहते हैं और उन दोनों को घर छोड़ने के लिए जाते हैं। वो अब रहेंगे आंटी के पास। शायद उनकी आंटी पहचाने या ना, कम से कम वो लोग उनको तो सजा दे दिए। अगर वो नहीं करते तो कितने लोग मारे जाते। मानो कि एक तरह से मौत, क्योंकि कुछ घंटों में मौत हो रही है, लेकिन वो लोग किसी को जिंदगी को तय नहीं कर सकते कि वो कब मरने वाला है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।